गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कराऊंगी, जो इंग्लिश की वर्कशीट आई है आप लोगों की और जिसकी डेट 19 अप्रैल 2021 रहेगी। और इसमें हम आपके चैप्टर सुनामी का पार्ट 1 जो था, हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस? क्या आप जानते हैं कि जो सुनामी होती है वो हिट करती है इन प्लेस पर? आपको येस लिखना है या नो लिखना है। अगर नहीं आती है इन प्लेस पर तो आपको नो लिखना है, और अगर इन प्लेस पर, इन स्थान पर आ सकती है तो आपको येस यहाँ पर लिखना है। हिली एरिया सच एज शिमला, जो हिली एरिया है, पर्वतीय एरिया है, जैसे कि शिमला हिमाचल प्रदेश में है, क्या यहाँ पर आ सकती है? नो। क्योंकि बच्चों, आपको सबसे पहली बात ये बता देती हूँ कि जो सुनामी होती है यह हमारी कोस्टल एरिया में आती है ना, जो समुद्र के नज़दीक होते हैं एरिया, वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी होती है सुनामी, और यहाँ पर नहीं आ सकती, तो आपको लिखना है नो। पेन एरिया सच एज दिल्ली, नो, दिल्ली में भी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर कोई आसपास समुद्र नहीं है। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर, नहीं, रेगिस्तानी इलाकों में भी नहीं आ सकती जहाँ पर पानी की कमी होती है। सी कोस्ट सच एज मुंबई, हाँ, मुंबई हमारा तटीय प्रदेश है और किनारे पर है समुद्र के, तो यहाँ पर आ सकती है, तो हमें यहाँ लिखना है यस। ठीक है, लेट अस रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब हम एक छोटी लड़की की कहानी को पढ़ते हैं जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड से है, समूह से है। हु सर्वाइव द डिज़ास्टर, जिसने संघर्ष किया है इस आपदा में भी, और उस यंग लड़की का नाम क्या है? अल्माज। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 26 और 27 रहेगा हनी ड्यू का। चलिए, अल्माज जावेद वॉज 10 years ओल्ड। ये जो अल्माज लड़की है जावेद, ये 10 साल की लड़की है। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। और ये स्टूडेंट है एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ उसके फादर जो है पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। हर मदर रोहिला होम वॉज इन ननकाउरी आइलैंड, और उसकी जो माँ है रोहिला होम, जो उनका है ननकाउरी आइलैंड पर, उनका रोहिला होम करके घर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरा परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया है। वैन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब जो बहुत ही भयानक लहरें सुबह के टाइम आती हुई दिखी, द फैमिली वो स्लीपिंग, तो पूरा परिवार जो है वो सो रहा था। अल्माज फादर सो द सी वाटर रिसीड, अल्माज के जो फादर हैं उन्होंने क्या देखा कि जो समुद्र का पानी है वो पीछे हट रहा है। रिसीड का मतलब पीछे हटना। बच्चों, ये एक क्या है, ये हमारा एक सिंबल होता है, ये हमारा एक सिम्टम्स है कि जब भी सुनामी आने वाली होती है तो जो सी वाटर है वो पीछे हट जाता है ना, और जब सुनामी आती है तो फोर्स के साथ वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशली बैक विद ग्रेट फोर्स, तो वो समझ गए थे कि जो पानी है ना वो तेज़ी से आगे, तेज़ी से क्या होगा, ग्रेट फोर्स, पूरे बल के साथ वापस आएगा, क्योंकि अब पीछे हट रहा है। और जब सुनामी आ जाएगी, जैसे अब पीछे हट रहा है ना, और जब सुनामी आएगी तो पूरे बल के साथ तेज़ी से वो आगे आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस, उन्होंने फैमिली के हर एक मेंबर को उठाया और कोशिश की कि वो उन्हें एक सेफ स्थान पर लेके चले जाएं। एज दे रन, जैसे ही वो भाग रहे थे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन ए हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, तो जो उनके दादा थे वो क्या हो गया, उनके सिर से कोई चीज़ टकराई और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता, अल्माज के पिता जो है वो हेल्प करने के लिए आगे दौड़े। दे केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, है ना, लेकिन क्या हुआ, एक जायंट वेव जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही विशाल लहर आई और दोनों को डुबाकर ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्माज की मदर और आंट जो है दोनों कोकोनट ट्री को पकड़े हुए लटकी हुई थी या खड़ी हुई थी, है ना। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको अपनी तरफ बुला रही थी अल्माज को। ए वेव अब्रूटेड द ट्री, एक लहर, एंड दे टू वर वॉज्ड अवे, एक लहर, एक जायंट लहर फिर से आई और उस ट्री को क्या कर दिया, अपरूट मतलब उखाड़ दिया, और वो भी सब बह गए। अल्माज साए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, फिर अल्माज ने क्या देखा कि एक लकड़ी का जो लॉग है, लट्ठा है, वो पानी में तैर रहा है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर क्या हो गई, चढ़ गई।
एंड सी फेंटेड, और फिर उसके बाद वो मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। वैन सी वॉक अप, जब वो जागी तो सी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोटा, तो उसने क्या पाया कि वो अपने आप को कहाँ पाती है, कमोटा के हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो छोटी लड़की किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताना चाहती, बिकॉज सी इज़ स्टिल ट्रॉमेटिस्ड, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही डरी हुई थी, है ना। जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर को लॉस हो जाता है, हमारे फैमिली मेम्बर को हम खो देते हैं, तो हम उस इंसिडेंट को काफ़ी टाइम तक किसी को बताना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि हम डर जाते हैं उससे इतना। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्स। तो देखो बच्चों, एक टास्क इसमें ये दिया हुआ है कि आप लोगों के सामने 3 पिक्चर बनी हुई हैं। आप लोगों को ये बताना है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर पिक्चर कौन सी आएगी। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर ये वाली पिक्चर आएगी बच्चों। देखो, क्योंकि जो है अभी तक सब कुछ शांत है, लेकिन लहरें जो हैं वो उठकर आ रही हैं, है ना, समुद्र से। और देखो, समुद्र का आसपास का एरिया ही है ये, कोस्टल एरिया आप बोल सकते हैं इसको। और दूसरी बार में देखो, जैसे समुद्र की लहरें आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया, सब पानी में इधर उधर बहने लगे। किसी ने वुड लॉग पकड़ा हुआ है, लकड़ी का गट्ठा पकड़ा हुआ है, कोई वैसे ही तैर रहा है। तो सेकंड नंबर पर ये वाली पिक्चर आएगी। और तीसरे नंबर पर पिक्चर थी वही कि उसने अपने आप को कमोटा के हॉस्पिटल में पाया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपका सीरियल नंबर रहेगा पिक्चर का ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए, अब आपको सही ऑप्शन से को चूज़ करके लिखना है। वाई डिड अलमास फादर वेक अप हिज फैमिली, अलमास के फादर ने अपने परिवार को क्यों जगाया था, ताकि वो उसको एक सही स्थान पर ले जा सके, सेफर प्लेस पर ले जा सके। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, बिकॉज अलमास किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताना चाहती थी, बिकॉज सी वॉज शॉक्ड एट द लॉस्ट एज सी हैज़ लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वो बहुत ही शॉक हो गई थी और उसने अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया था। इसका भी आपका ऑप्शन बी सही रहेगा बच्चों। अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी, अलमास की मदर और आंट नहीं बच सकी थी सुनामी से। क्यों? क्योंकि एक लहर आई थी और उससे पेड़ क्या हो गया था, अपरूट हो गया था, उखड़ गया था। एज द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गोट अपरूटेड, क्योंकि उस ट्री को जिसको उसने होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, वो अपरूटेड, उखड़ गया था, है ना। इसका ऑप्शन आप लोगों का ए सही रहेगा। पहले और दूसरे का बी ऑप्शन सही रहेगा और तीसरे का सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अब डी टास्क की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आपको फास्ट मूवमेंट बताना है, इसमें से कौन सा है। स्लो मूवमेंट में बताना है कौन सा वर्ड आएगा। और फिर बच्चों, नेदर स्लो नॉट फास्ट, ना ही तो स्लो होता है वो वर्ड और ना ही फास्ट होता है, ऐसा कौन सा वर्ड है वो बताना है। कुछ फ्रेज दी गई हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको पैसेज में से। चलिए, रस्ड, रस्ड का मतलब तेज़ी से भागना, तो ये तो आपका फास्ट मूवमेंट में आ जाएगा, रस्ड। ठीक है बच्चों। और रिसीड, पानी भी जब तेज़ी से पीछे हटता है तो ये भी तेज़ी से ही हटता है ना, तेज़ी से ही हटता है और तेज़ी से ही ये फिर लहरों के साथ आगे आता है। ये दोनों आप फास्ट मूवमेंट में लिखना। स्लो मूवमेंट में होता है बच्चों हमारा तैरना, फ्लोटिंग, है ना, जो तैरता रहता है धीरे धीरे, जैसे कि आप पानी में नाव को तैराते हैं, फ्लोट कराते हैं, तो वो स्लो मूवमेंट होता है। और नेदर स्लो नॉट फास्ट में आ जाएगा हमारा स्वेप्ट अवे, भागकर चले जाना, है ना। तेज़ भी हो सकता है ये वाला मूवमेंट और हमारा फास्ट भी हो सकता है और हमारा मूवमेंट ये स्लो भी हो सकता है। और बच्चों साथ ही आपको कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, आपको डिस्टेंस बनाकर रखना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना किस तरह से दोबारा चपेट में है और लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो रहा है। तो बच्चों बेटर है कि हम लोग अपने प्रिकॉशंस रखें, मास्क लगा कर रखें, बार बार हाथों को सैनिटाइज़ करें। यही आपको हर वर्कशीट में बताया जाता है कि आप अपनी सेफ्टी सबसे पहले करें बच्चों, उसके बाद आप लोग काम करें। और क्या करेंगे, अपनी मैडम को काम करके कंप्लीट सेंड करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। थैंक यू बच्चों।